छोड़ो और छोड़ छोड़ो बेटा। इस वीडियो को देखकर आपका खून खौल गया होगा। उत्तर प्रदेश के बदायूं का ये मामला है। बदायूं में बीच सड़क गुंडागर्दी का वीडियो देख लीजिए। छोड़ो और छोड़। मामूली सी बात को लेकर लड़का इतना भड़का कि अपने पिता जैसे उम्र के बुजुर्ग पर हाथ छोड़ दिया। ताबड़तोड़ चांटे बरसाए, यहां तक कि लात घूंसों की बारिश कर दी। छोड़ो और छोड़। छोड़ो बेटा। अब ये वीडियो भयंकर वायरल है, जिसके बाद ये मामला इस्लाम नगर थाना पहुंचा। बुजुर्ग ने बकायदा लिखित शिकायत दी। तीनों पीड़ितों के नाम अब्दुल सलाम, आरिफ और जावेद हैं। थाने में दी गई तहरीर में बुजुर्ग ने लिखा कि 16 फरवरी 2026 को दोपहर करीब 2 बजे अपने साथियों आरिफ और जावेद के साथ कस्बा रुदाइन गए थे। उनका कहना है कि वो मदरसे के काम से गए थे। जैसे ही वो मुख्य रास्ते से गुजर रहे थे, तभी पीछे से एक स्कूटी सवार युवक तेज हॉर्न बजाने लगा। रास्ते से ना हट पाने पर उसने स्कूटी रोक ली और गाली गलौज शुरू कर दी। अरे रहने दे। तारीख की 16 सोमवार के दिन हम रुदान गए थे मदरसे के कंधे के लिए। तब हम जैसे गांव घुसे तो एक लड़का हमारा नाम उसने अपना बताया और हम कहा तुम गांव नहीं घूम सकते। हमने कहा ठीक है, हम साहब गांव से जा रहे हैं। बोले तुम गांव से निकल जाओ और तुम जिहाद दिए हो, कटुए हो। उसके बाद उन्होंने फ़ोन करके स्कूटी पर 2-3 लड़के और आ गए। उन्होंने मेरे से आधार कार्ड मांगा, मैंने आधार कार्ड दिया और ये मेरा नाम देखते ही उन्होंने मुझसे कहा टोबी तार और लात घूंसे मारने पीटने मेरे साथ चालू कर दिया। हम अभी इस्लाम नगर आए हुए थाने अपनी तहरीर लेकर। फिलहाल सोशल मीडिया पर ये वीडियो भयंकर वायरल है। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी युवक तीनों को मारते हुए काफी दूर तक ले जाता है। वो मुस्लिम बुजुर्ग को भी थप्पड़ मारता है। पीड़ित उससे कहते हैं कि बड़े भाई ऐसा मत करो, मगर वो मारपीट जारी रखता है। छोड़ो और छोड़। छोड़ो बेटा। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि मारपीट करते वक्त उससे आधार कार्ड मांगता है, पहचान पूछ रहा है। बुजुर्ग की दाढ़ी भी खींची गई और टोपी भी उतारी गई और गंदी गंदी गालियां भी दी गई। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी की पहचान वार्ड नंबर 8 के रहने वाले अक्षय उर्फ छोटू के रूप में की है। बदायूं पुलिस के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक आरोपी अक्षय को तत्काल हिरासत में ले लिया गया। शुरुआत में उसे शांति भंग की धाराओं के तहत मामला दर्ज उसके खिलाफ किया गया था, लेकिन पीड़ित अब्दुल सलाम द्वारा दी गई औपचारिक तहरीर के आधार पर अब पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू कर रही है और आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज भी कर रही है। पुलिस का कहना है कि कानून हाथ में लेने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत, इमरान प्रतापगढ़ी से लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने जोरदार हमला इस पर किया है। बहुत कम ऐसा होता है कि कुछ देखकर अंदर से खून खौल जाए, अंदर से मन अशांत हो जाए। आज बदायूं का वो वीडियो देखकर जिसमें बजरंग दल का अक्षय मुसलमानों को दौड़ा दौड़ा के पीट रहा है और गाली दे रहा है, उसको देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और बहुत देर तक मैं अशांत रही। कैसे हिम्मत कैसे हुई उस लड़के की ये करने की? समझता है क्या ये अपने आप को? ये कर कैसे सकता है इस तरह की हरकत हिंदुस्तानियों के साथ? सुनने में आ रहा है पुलिस की गिरफ्त में। इसका तो वो हाल होना चाहिए कि इसको छठी का दूध याद आ जाए। ऐसा करने से सोचने से पहले भी इसकी रूह कांप जाए। लेकिन इन लोगों को हौसला कहां से आता है, कहां से मिलती है प्रेरणा? इनको प्रेरणा मिलती है सत्ता में बैठे हुए नफरतियों से। और शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री से। जब प्रधानमंत्री खड़े होकर शमशान कब्रिस्तान करते हैं, जब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खड़े होकर 80-20 करते हैं, जब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा एक ऐसा वीडियो डालते हैं जिसमें कि वो गोली मुसलमानों पर दाग रहे हैं, तब इन नफरती चिंटुओं को हिम्मत आती है, हौसला बढ़ता है इनका।
और देश के गोदी गिद्ध मीडिया से तो मैं क्या ही कहूं। कल कुछ युवाओं को नोच रहे थे क्योंकि उन्होंने मोदी की कलई खोल दी थी, तो आज सांप क्यों सूंघ गया। ये जो बजरंग दल के हिंसक लड़के हैं, जिस तरह से वो मुसलमानों को पीटते हैं, क्रिसमस में तोड़फोड़ करते हैं, उससे देश की छवि बर्बाद नहीं होती, देश की छवि धूमिल नहीं होती, या देश की छवि वाला कॉन्ट्रैक्ट, देश की छवि वाला जो कारोबार था वो कल ही के लिए मिला था। घिन आती है ऐसे मीडिया से जो नफरत में पूरी पूरी भागीदारी निभाता है। घिन आती है कैसी सरकार से जो नफरत बोती है और उसी की खेती काटती है। और घिन आती है ऐसे समाज से जो अक्षय को इस तरह की हरकत करने देते हैं और उसको रोकते नहीं है। बरेली या बदायूं कोई जगह मैंने एक वीडियो देखी थी जहां एक लड़का है जो 3 लोगों को पीट रहा है। वो 3 मुस्लिम समाज के आई थिंक साथी हैं। बात मुस्लिम और हिंदू की नहीं है, बात है गुलामी की। 3 आदमी अगर चून के हों, फूस के हों, तो भी एक आदमी भारी पड़ते हैं, लेकिन उन 3 आदमियों को वो पीटता है, उनका अपमान करता है। उम्र में उससे ज्यादा उम्र के वो लग रहे हैं, लेकिन वो बेचारे चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते और पिटते रहते हैं। हालांकि कानून व्यवस्था बड़ी मजबूत है, देश जो है वो सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा गुलामी की चिड़िया बन गया है। बदल रहा है मेरा देश, बदल रहा है। इसी तरह से कमजोर वर्ग के लोग पिछले लंबे समय से अपने हक अधिकारों के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो अपने हक अधिकार प्राप्त कर लें। डरे हुए बैठे हैं कि चंद लोगों से वो अपने हक अधिकार नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बड़ी अजीब स्थिति, लेकिन इन आंधियों के खिलाफ हम लोगों ने चिराग जलाया है। और सिर्फ चिराग नहीं जलाया, कोशिश की है कि इन आंधियों को जवाब दिया जाए। मैं चंद्रशेखर आजाद आपको विश्वास दिलाता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से, बिना घमंड के बात कह रहा हूं, इस अन्याय का मुकाबला भी होगा और इस अन्याय को हम लोग जवाब भी देंगे। मेरा भरोसा रखिए, ये मेरा कमिटमेंट है। और इस अन्याय के माहौल से न्याय की तरफ हम लोग आगे भी बढ़ेंगे।